Sine will remain sine, cos will remain cos. So sine 180 minus theta will become sine theta. Cos 180 minus theta will become minus cos theta. सेकेंड क्वाड्रेंट में ना 180 माइनस थीटा है तो इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट the value of sine is positive, the value of cos is negative, the value of tan is ratio of sine upon cos, so it is negative. When we talk about 180 plus theta, pi plus theta, for pi plus theta we are in third quadrant, pi plus theta. So in third quadrant sine and cos both are negative. So sine pi plus theta will be minus sine theta, cos pi plus theta will be minus cos theta, and tan pi plus theta will be ratio of these. So minus minus sign will cancel and I will get plus tan theta. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, राइट. तो ये फॉर्मूले हैं. ये फॉर्मूले इजी है, कोई दिक्कत आ रही है इसमें? आप बिना देखे लिख सकते हैं ना सारे फॉर्मूले. ऋषि. यस सर. हाँ, ये जो भी फॉर्मूले हैं जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, फिर प्लस के साथ में, फिर पाई के साथ में माइनस एंड प्लस, ये सारे एंगल लिख सकते हैं. कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? मतलब यहाँ पर ट्रिक है, टेक्निक है. ओके, इसको मगअप नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है. एंगल जब ये तो एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट आपने डिस्कस कर लिया. जब आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आपका एंगल चला जाता है तो उसको आप 2 पाई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं. और मैंने बताया है कि 2 पाई से जब एंगल रिप्रेजेंट करेंगे तो यू हैव टू जस्ट ओमिट 2 पाई बिकॉज दैट 2 पाई इज नथिंग. या फिर जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वी कैन मूव इन क्लॉकवाइज. दैट मीन्स वी कैन टेक एंगल एज नेगेटिव. और नेगेटिव एंगल का फॉर्मूला यहाँ पर ऊपर आपने एकदम लिखा हुआ, साइन माइनस थीटा एंड कॉस माइनस थीटा. ठीक है. और यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं 180 डिग्री, 270 एंड 360 डिग्री, 180, 270 एंड 360 के लिए आपका साइन वैल्यू क्या होगी, साइन कॉस और टेन की. तो उसके लिए आपको हमेशा माइंड में यूनिट सर्कल देखना है. यूनिट सर्कल में एक्स कोऑर्डिनेट आप हमेशा देखते हैं कॉस के लिए एंड वाई कोऑर्डिनेट आप हमेशा देखते हैं साइन के लिए. तो जैसे 180 साइन 180 चाहिए तो साइन 180 चाहिए तो मैं अगर वाई कोऑर्डिनेट देखूंगा तो वाई कोऑर्डिनेट मुझे 180 डिग्री पे 0 मिलता है. इट इज along a negative direction of x axis. साइन 270 तो साइन 180 0 हो गया. साइन 270 अगर मैं देखूँ तो साइन 270 दैट इज 3 पाई बाई 2. ये मुझे मिलेगा, ये मुझे वाई एक्सिस पे मिलेगा और वैल्यू वहाँ पर 1 होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा. साइन के लिए हम वाई कोऑर्डिनेट ही देखते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट -1 है, इसके लिए साइन 270 जो है वो -1 हो गया. इसी तरह से हमने ये डिस्कस किया था नेगेटिव एंगल, ये डिस्कस किया था. अब आप लोग जो डिस्कस कर रहे हो वो ये सारे फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हो जो अभी हमारा कल हुआ था कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जो अपर साइन है फॉर्मूले में दोनों जगह अपर साइन यूज होगी, लोअर साइन है तो लोअर साइन यूज होगी. तो साइन ए प्लस बी अगर आप बोलेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और लोअर साइन यूज करेंगे तो साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. इसी तरह से कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. लोअर साइन यूज करेंगे तो कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. tan ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी. और tan ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी. डबल एंगल फॉर्मूला, तो डबल एंगल फॉर्मूला तो ये जो फॉर्मूला है इससे ही हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला निकाला था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. और इससे ही हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला निकाला था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा. अभी यहाँ पर हमने
साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का ये साइन और कॉस में तो फॉर्मूला निकाल लिया था, बट यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इन टर्म्स ऑफ tan भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी इजी है, इसको भी आप डिराइव कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है। इसको डिराइव करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको हम कॉस क्या करेंगे, कॉस हमको नहीं चाहिए, tan चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ पर वापस से ध्यान देना, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपका 1 है। ओके, तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हो। तो व्हेन यू डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, आपका न्यूमरेटर में 2 tan थीटा बनता है और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा बनता है। और सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन टू थीटा का वापस से एक आइडेंटिटी हो गई। तो साइन टू थीटा की हमारे पास दो आइडेंटिटी है, एक है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और एक है 2 थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से cos टू थीटा की आइडेंटिटी अगर हम देखें, तो cos टू थीटा की आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो देखा है हमने, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक है। ये जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तो cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इट बिकम 1, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर विल बिकम tan स्क्वायर। तो आपका न्यूमरेटर हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर और डिनोमिनेटर आपका हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर विच इज sec स्क्वायर एंड sec स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर। तो फाइनली cos टू थीटा का फॉर्मूला आपको मिल गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बराबर, ये आपका डबल एंगल फॉर्मूला है साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, और tan टू थीटा के लिए भी इसी तरह से फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर हमने आगे tan टू थीटा का भी फॉर्मूला लिखा है, tan टू थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये जो सेकंड फॉर्मूला आपने डिस्कस किया था इसके पहले, यहाँ पर नीचे ये फॉर्मूले को अगर हम मॉडिफाई करें, ओके, स्पेशली ये cos टू थीटा वाले फॉर्मूले को, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये -1 लेफ्ट में जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस cos टू थीटा विल बिकम 2 cos स्क्वायर थीटा। एंड ऐसे ही ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट में लेंगे और cos टू थीटा को राइट में लेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos टू थीटा। तो आई हैव टू फॉर्मूलाज, वन इज साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos टू थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos टू थीटा। तो यहाँ पर ये इस तरह से दो फॉर्मूले और हमारे बनते हैं। एक फॉर्मूला बनता है 1 प्लस cos टू थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा और दूसरा बनता है 1 माइनस cos टू थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन भी हम दो फॉर्मूले बना सकते हैं, 1 प्लस साइन टू थीटा इज cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन टू थीटा इज cos थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। आप यहाँ पर इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपांड करेंगे तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम 1 एंड 2 cos थीटा साइन थीटा विल बिकम साइन टू थीटा। तो आपका ये होता है 1 प्लस साइन टू थीटा। ओके, 1 प्लस साइन टू थीटा इज cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन टू थीटा आपका होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला हमने देखा था, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला साइन 3 थीटा हमने देखा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा।
ये भी आप डिराइव कर सकते हो। डिराइव करने के लिए 3 थीटा को आप क्या लिखेंगे, 3 थीटा को आप लिखेंगे थीटा प्लस 2 थीटा, और फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, तो साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एंड कॉस 3 थीटा इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इसको कुछ बच्चे 34 43 से भी याद रखते हैं। 34 मीन्स 3 पहले 4 बाद में, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एंड 43 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला वापस से क्या कर सकते हैं हम, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा को डिवाइड करके ऑब्टेन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर tan 3 थीटा है, तो tan 3 थीटा है, तो बेटर आप क्या करोगे, यहाँ पर tan 3 थीटा यू कैन राइट tan थीटा प्लस 2 थीटा एंड देन tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट दिस। जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट किया था कॉस 2 थीटा से, वैसे ही हम साइन क्यूब थीटा एंड कॉस क्यूब थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन क्यूब थीटा के लिए फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ये 4 साइन क्यूब थीटा आप लेफ्ट में ले लोगे और साइन 3 थीटा आप राइट में ले लोगे, तो आपका साइन क्यूब थीटा विल बिकम 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। बहुत कंफ्यूजिंग है। तो ये सब क्या है, ये सब सिर्फ पढ़ के सॉल्व करना थोड़ा सा रिस्की है। तो ये सारे फॉर्मूलेज को जब भी आपको टाइम मिलता है, सारे फॉर्मूलेज बैठ के खुद ही डिराइव करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, तो आपको अच्छे से याद रहेगा ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इसमें। sin cube theta is 3 sin theta minus sin 3 theta upon 4, and cos cube theta is cos 3 theta plus cos theta, यहाँ पर 3 cos theta आएगा upon 4। फिर फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, कल फैक्टराइजेशन फॉर्मूला हमने किया था साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी के लिए हमने यूज किया था साइन थीटा प्लस साइन फाइव। साइन थीटा प्लस साइन फाइव क्या था हमारा, 2 साइन थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाई 2। यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी है विच इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी है 2 cos c plus d divided by 2 cos c minus d divided by 2, and cos c minus cos d है minus 2 sin c plus d divided by 2 sin c minus d divided by 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट वाला फॉर्मूला, इसमें ये माइनस साइन आ गया। ओके, हमने तो ऐसा माइनस किया नहीं था फॉर्मूले में, तो वो रीज़न ये है कि हमने cos d माइनस cos c का फॉर्मूला किया था, या फिर अगर cos c माइनस cos d आप कर रहे हो तो हमारा फॉर्मूला आ रहा था 2 sin c plus d by 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2 आ रहा था। तो डी माइनस सी, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस ये बाहर आ जाएगा। तो हमको फॉर्मूला अगर सीक्वेंस में ध्यान में रखना है तो हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि cos सी माइनस cos डी इज माइनस 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हमको क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। और प्रोडक्ट से वापस से प्लस माइनस में आना है तो उसको हम कहते हैं डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले के लिए आपका है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस बी होना चाहिए, ये कॉस ए नहीं कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद है सबसे पहले आपने ये डिराइव किया था, दो इक्वेशन को ऐड किया था, तो उससे आपको मिला था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज 2 साइन ए कॉस बी। ओके, और फिर 2 कॉस ए साइन बी अगर होगा तो यहाँ पर बीच में माइनस साइन आ जाएगा। 2 cos a cos b, तो cos a plus b plus cos a minus b, and 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b. These formulas are called defactorization formula. अभी हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में फिलहाल ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हम नहीं करेंगे, ये अलग ही टॉपिक है, अलग ही चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो जब ये टॉपिक आएगा तो उस समय हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे ये इतने फॉर्मूले आप कर लेते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ये फॉर्मूलेस को यूज करने में। बराबर।
तो आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, देखे हुए भी हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने वो सारे फॉर्मूलेस को एक पेपर पे एक जगह पर प्लेस किया, राइट। ओके, तो अभी क्या है आपकी तरफ से, अगर कुछ क्वेरी होगी, कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी डाउट्स, या फिर आपको चाहिए कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ प्रॉब्लम्स आपको दूं, तो लेट मी नो। सेट्स रिलेशन फंक्शन के तो काफ़ी हो गए, आपने सब अच्छे से कर लिया, तो उसमें कुछ अभी देने की जरूरत नहीं लगती मुझे। आपकी बुक में भी पीछे समरी में सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम बुक देखेंगे तो बुक में भी हमको सारे फॉर्मूले एक जगह पर मिल जाएंगे, तो वी विल गेट ऑल फॉर्मूलाज एट वन प्लेस। आप लोग क्या करोगे अभी, ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो या कुछ और करवाना है तो मुझे बताना, राइट।